कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए जो आप लोगों का कल 26 और 27 जुलाई का पेपर होने वाला है। बिल्कुल ही सेम टू सेम आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप भी एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं हरियाणा सीटेट के, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देख लेना। अगर आप इस बार जो है क्रैक करना चाहते हैं, इस बार अपना जो है एक सीट पक्का करना चाहते हैं, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखना। पूरे के पूरे जो है मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है? और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बिल्कुल ही ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग जो है क्लास को अंत तक देखेंगे और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है क्लास को लाइक कर दो और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको बिल्कुल ही फ्री में मैं कराऊंगा। कल और परसों 2 दिन का एग्ज़ाम है और दोनों दिन जिनका भी पेपर है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है? तो चलिएगा पहले रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं, फिर जो है जीके के, हरियाणा जीके के, हिंदी के, मैथ के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आप अच्छे तरीके से क्लास में बने रहिए। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। देखिए मैं चाहूंगा कि आप जो है रीजनिंग के प्रश्नों को खुद से सॉल्व करो। 10 सेकंड का समय दूंगा इन प्रश्नों के लिए और आप कोशिश करो कि इन 10 सेकंड में इन प्रश्नों को सॉल्व कर सको। बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल ही बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। अब देखिए आपके पास कॉपी और कलम होने चाहिए, ठीक है? तो ही बेहतर स्कोर कर पाओगे। जैसे मैंने देखा 34 से ये 34 लिखा है, तो आइडिया लगेगा कि भाई साहब यहाँ पे जीरो जोड़ा गया है। फिर अगर देखोगे तो 46 से 46 जोड़ा है, लिखा है, यानी जीरो यहाँ पे भी जोड़ा है। फिर देखोगे 58 से 58 यानी कि जीरो। 70 से 70 लिखा है मतलब जीरो। मतलब एक वर्ड दो बार करके लिखा है, ठीक है? एक ही अंक को जो है दोबारा रिपीट किया हुआ है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसने किया क्या है, ठीक है? मैंने देखा ये जो है 34 से 46 लिख दिया। 34 से कितना लिखा? 46, यानी कि यहाँ पे जो है भाई साहब 12 जोड़ा है। 46 से 58 लिखा है तो यहाँ पे देख लो कितना जोड़ा है? 12। फिर 58 से 70 लिखा है, यहाँ पे भी 12 जोड़ दिया है, ठीक है? मतलब जो है 12 12 जो है हमको जोड़ना है, तो यहाँ से हम भी 12 जोड़ देंगे। जब 12 जोड़ देंगे 70 में तो ये हो जाएगा आपका 82। और यदि आपने 82 चुना है, यदि आपने 82 चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का जो है आपको चयन करना है, उस विकल्प का जो है चयन करना है जो आपके जो है एक संख्या से संबंधित है। जैसे 32 से जो है 40 का संबंध है, उसी प्रकार 60 का जो है संबंध हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है? बताओगे। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है। यहाँ पे एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न होने वाला है ये आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी क्लास से जुड़ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए बिल्कुल ही आप लोगों के लिए सुबह मैं कल एक क्लास लाऊंगा जो कि सुबह आपके मिल जाएंगे 5 AM पे, ठीक है? और जिनका भी कल एग्जाम है बिल्कुल इस क्लास को करके ही जाना। एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे, समझ लेना। ये रामबाण रहेगा, अंतिम क्लास रहेगा जिनका भी कल पेपर है, ठीक है? बिल्कुल। तो आप कोशिश करो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो वो क्लास जो है मिस नहीं होगा। अब देखो 32 से जो है यहाँ पे तो लिख रहा है 40। मतलब अगर हम देखेंगे तो 32 से 40 यानी कि 8 जोड़ दिया है। अगर 60 में हम भी 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। और यदि आपने 64 बताया है, सॉरी 8 जोड़ेंगे तो 68 होगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया, 68। और यदि आपने 68 ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपका अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात करनी है, ठीक है? टोटल कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
सभी लोग बताओ कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फटाफट से उत्तर आपके आने चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है आपके अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए होने वाला है, क्योंकि एक प्रश्न आपके जो है फिगर काउंटिंग से बिल्कुल ही देता है एग्जाम हॉल वाला, और ज़्यादातर त्रिभुज काउंट ही करने वाला देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने अगर देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये एक त्रिभुज हो जाएगा और ये एक त्रिभुज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखोगे एक दो तो इधर हो गया, ये अगर काउंट कर लिया तो 3 और ये आपका काउंट हो जाएगा तो 4, टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा 4 है। 4 जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 4 के बाद से क्या और भी त्रिभुज है, बिल्कुल त्रिभुज है। 4 के बाद से देखो ये वाला त्रिभुज आपका बन जाएगा 5 और ये वाला त्रिभुज बन जाएगा आपका 6, टोटल त्रिभुजों की संख्या 6 हो गया। क्या 6 के बाद भी कोई त्रिभुज बन रहा है? देखिएगा 6 के बाद ही कोई त्रिभुज है, बिल्कुल आप कहोगे कि 6 के बाद ये वाला त्रिभुज आपका हो जाएगा 7 और ये वाला जब काउंट करेंगे तो ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा 8, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 8 थी। और जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए आया है, जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है अगले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। एक निश्चित कुट भाषा में केयर को जो है यहाँ पे कुडित किया जाता है और रिस्क को जो है यहाँ पे कुडित किया जाता है, उसी कुट भाषा में आर का जो है कोड क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं, आर का जो है राइट उत्तर क्या आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिए, फटाफट से जो है प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए आपके। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले इस तरीके के प्रश्नों को आप क्या करो कि इसको जो है एक जगह पे जो है इसको रफ पे लिखो, ठीक है। इसके बदले कितना लिखा है, 6 9 7 और 5, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहाँ पे लिखा है RISK और इसके बदले लिखा है 4 3 8 और 6। अब यहाँ पे जो हुआ है इसको आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही प्रश्न आप सॉल्व कर पाओगे। हमसे पूछा है कि भाई साहब आर का कोड, तो आर का कोड अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि मैंने देखा इन दोनों तरफ देखने पर ये हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे देखो आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, मतलब इन दोनों ही लाइन में आर दिख रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों में ही आपको देखना है कि कौन सा अक्षर कॉमन हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब ये जो 6 लिखा गया है ये दोनों में ही लिखा गया है, 6 और 6। तो यहाँ पे जो आपका 6 अक्षर हो जाएगा यही आर का जो है आपका कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी यदि आपने बताया है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा 10 सेकंड का समय है और प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो वाट, तो वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करो। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल सॉल्व करें अपने मन से, जितने भी क्वेश्चन हैं जितना हो सके अगर आप उतना ही बेहतर अपने मन से सॉल्व करोगे तो उतना ही बेहतर आपका रिजल्ट भी आएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लिखा है तो एक जो है हम देखें कि एक का जो है वर्ग एक होता है, ये 4 जो लिखा है ये 2 का वर्ग होता है, ये 9 जो होता है ये 3 का वर्ग हमें समझ में आई, ये 16 जो होता है ये 4 का वर्ग होता है, ये 25 जो है 5 का वर्ग होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, 6। 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 36।
और यदि आपने 36 चुना है, यदि आपने 36 चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आशा करता हूँ कि जो भी प्रश्न आप देख रहे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रहे होगे और एग्जाम हॉल में बिल्कुल फोड़ के आना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। चलिएगा, 10 सेकंड का समय रहेगा। एनोलॉजी का प्रश्न है, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आपके उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पुत्र का संबंध भतीजा से है तो पुत्री का संबंध किससे होगा। पुत्र का संबंध भतीजा से है तो पुत्री का संबंध किससे होगा, बताइए। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जब पुत्र को जो है भतीजा कहा जाएगा तो पुत्री को क्या कहा जाएगा, भतीजी कहा जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि संख्या इतना के अंकों को बढ़ते क्रम में आयोजित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। अब बताएंगे। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और कोशिश करो कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप बता सको। कोशिश करो कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर आ सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। आने चाहिए आपके फटाफट से यहाँ पे उत्तर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। अब देखो, सबसे पहले लिखा क्या है, 7, 5, 2, 4, 6, 9, 3। ये अंक दिया है और इस अंक को बोला है प्रश्न ने कि भाई साहब इसको बढ़ते क्रम में लिखो। किसमें, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे पहले इसमें देखोगे कि सबसे छोटा अंक क्या है, तो आप देखोगे 2 है, ठीक है। तो 2 सबसे पहले आएगा। 2 से बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 3। तो देखिए बढ़ रहा है कि नहीं, 2 से 3 हो गया। फिर 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद आपके 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद से क्या हो जाएगा, 9। अब देख लो यहाँ पे जो है अंकों को हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 9। प्रश्न में देखोगे तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, परंतु यहाँ पे बोला है कि कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जब हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कितने ऐसे स्थान है जिनका जो है कितने ऐसे अंक है जिनका स्थान जो है अपरिवर्तित रहा। तो देखो 2 यहाँ पे था, ये पहले आ गया, इसका स्थान बदल गया। यहाँ पे देखो 4 था, यहाँ पे आ गया। ये जो 3 है आपका लास्ट में था, ये 2 नंबर पे आ गया। 5 जो है यहाँ से यहाँ आ गया, 7 जो है यहाँ से यहाँ हो गया, 9 जो है यहाँ से चेंज हो गया। परंतु आप देखोगे यहाँ पे तो क्या 6 जो है आपके पहले भी वहीं पे था, अब भी 6 वहीं पे है। मतलब 6 एक ऐसा अंक है, 6 ही एक ऐसा अंक है जिसका स्थान नहीं बदला है। तो एक जो है अंक है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सी संख्या 2 के विपरीत तल में है। कौन सी संख्या 2 के विपरीत तल में है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और बिल्कुल ही आपको एक प्रश्न ऐसा देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताइएगा इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी लोग बताइए इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि इन दोनों पासों को रखो कॉमन इसमें से वैल्यू देखो कि कॉमन अंक कौन सा है। दोनों ही पासों में कॉमन आपको ढूंढना है। कॉमन जब ढूंढोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों ही पासों में मैंने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉमन अगर कोई पूछेगा तो 3 5 3 5 ये आपके कॉमन हो गया। अब बचा हुआ अंक जो है यहाँ पे देखोगे 2 है और यहाँ पे हो रहा है 1, यानी कि 1 का अपोजिट 2
दो का अपोजिट एक, ये आप कह सकते हो कि एक का अपोजिट कोई पूछे तो दो हो जाएगा, दो का अपोजिट एक। हमसे पूछा गया था दो का अपोजिट, तो दो का अपोजिट निकल के आ रहा है एक, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। बताने की कोशिश करेंगे अब इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। आपके सामने है लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत, इसके जो है वेन डायग्राम आपको बनाने हैं। फटाफट फटाफट से आपके प्रश्न के उत्तर आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, अगर देखोगे सबसे पहले यहाँ पे लखनऊ लिखा है, लखनऊ लिख लो। लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश में एक शहर है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, जहाँ पे इसकी राजधानी लखनऊ है, ठीक है। और लखनऊ कहाँ पे पड़ता है, तो ये भारत में पड़ता है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथनों को पढ़े और दिए गए निष्कर्ष का जो है सही उत्तर आपसे पूछ रहा है। कह रहा है सभी छत शेड है, कोई भी शेड खिड़की नहीं है, कोई भी शेड दरवाजा नहीं है। अब इसके निष्कर्ष तो देखिए, सबसे पहले इसको बना लो। सभी छत, छत को मैं लिखता हूँ सी से, ठीक है, ये छत हो गया। सभी छत जो है क्या है, शेड है, तो यहाँ पे शेड लिख दो एस से। कोई भी शेड खिड़की नहीं है, खिड़की जो है बिल्कुल ही अलग है, के से लिखता हूँ खिड़की को। कोई भी शेड दरवाजा नहीं है, शेड कोई भी दरवाजा नहीं है, यानी कि दरवाजा भी आपका यहाँ पे अलग रहेगा, दरवाजा को आर से लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी छत खिड़की नहीं है, छत यहाँ पे है और खिड़की यहाँ पे है। बिल्कुल बात सही है कि छत और खिड़की में कोई भी संबंध नहीं है, ये बिल्कुल बात सही कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़की हैं। दरवाजा देख लो कहाँ पे है, दरवाजा यहाँ पे है, क्या इसका कुछ हिस्सा खिड़की में है, बिल्कुल नहीं है, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो दूसरा यहाँ पे बिल्कुल ही आप लोग देख रहे हो कि ये गलत बात कह रहा है, तो निष्कर्ष वन जो है केवल सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर आप जाओगे डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलोगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि गिनी गुणांक किससे संबंधित है। गिनी गुणांक किससे संबंधित है, ये जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा जीके और जीके साइंस सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे मिक्स हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है आय असमानता से है, किससे है, आय असमानता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे एस डी आर का पूर्ण रूप क्या है। एस डी आर का जो है पूर्ण रूप क्या है, सभी लोग बताएंगे कि एस डी आर का जो है पूर्ण रूप क्या है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। तो आपके जो राइट उत्तर होगा स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, तो हम बताएंगे कि जो विश्व जनसंख्या दिवस है, ये जनसंख्या वृद्धि पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किस सम्राट ने काशी और कौशल को मगध में मिलाया था। किस सम्राट ने काशी और कौशल को मगध में मिलाया था। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा सम्राट था जो काशी और कौशल को मगध में मिलाया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, कौन बनेगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी को चुने हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा जल संधि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। कौन सा जल संधि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है।
बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। यहाँ पे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कौन सा जल संधि बंगाल की खाड़ी को अंडमान और अंडमान सागर को जोड़ती है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा, टेले टेलेसास जल संधि, टेलेसास जल संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी जो सदस्य थे वो कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे ये कौन थे। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए, फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भित्ति चित्र कला किस सभ्यता से संबंधित है? भित्ति भित्ति चित्रकला किस सभ्यता से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अजंता। अजंता जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि थम्स कप किस खेल से संबंधित है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे। थम्स कप किस खेल से संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? थम्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है बैडमिंटन। थम्स कप किस से संबंधित है? तो बैडमिंटन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे वाई आई एम एन एथेट्स पुस्तक किसने लिखी थी? वाई आई एम एन एथिड्स पुस्तक किसने लिखी? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगी ये भगत सिंह ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है। तो ये जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हिग्स बोसेन कण को आमतौर पर क्या कहा जाता है? हिग्स बोसेन कण को आमतौर पे क्या कहा जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा गॉड पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष यान का जो है जनक कहा जाता है? किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष यान का जनक कहा जाता है? तो ये जो है आपके विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा मछली उत्पादन से है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा स्थित है? किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है केरल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि केसविनी नामक प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? केसविनी नामक प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सौंदर्य प्रशासन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध मैग्सेस पुस्तक किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रसिद्ध मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है आपके राइट उत्तर बनेगा फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया था? बताइएगा सभी लोग यहाँ पे।
तो सभी के उत्तर आएगा यहाँ पे 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है। पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा बनाई जाती है, तो योजना आयोग के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग के तहत बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। एनसीईआरटी का जो है पूरा नाम जो है आपसे पूछ लिया है, तो ये होता है, आप लोग बताओगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सभी लोगों को मालूम है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा में किस स्थल को भारत का बैकबोन कहा जाता है। हरियाणा में किस स्थल को भारत का बैकबोन कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हरियाणा में किस स्थल को भारत का बैकबोन कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस हरियाणवी लोक नृत्य को शौर्य और वीरता से जोड़ा जाता है। किस हरियाणवी लोक नृत्य को शौर्य और वीरता से जोड़ा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे धमाल को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा नगर विमान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा नगर विमान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सिगार। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। तो ये थे आपके कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि हरियाणा की किस नीति के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। तो ये हो जाएगा लिंग अनुपात सुधार नीति। ठीक है, लिंग अनुपात सुधार नीति, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट करना था। तो इस तरीके से आज के क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सुबह हमें 5 AM पे आपको आएगा रामबाण क्लास। ठीक है, और उसको देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।